हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखने वाले हैं स्टेजेस ऑफ वेरिकोज वेन। वेरिकोज वेन के सिम्टम्स को हमने स्टेज वाइज डिवाइड किया है, क्योंकि शुरुआती कंडीशन में पेशेंट को ज़्यादा सिम्टम्स देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन जैसे जैसे स्टेज बढ़ती है तो पेशेंट में सिम्टम्स डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं वेरिकोज वेन के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम वेरिकोज वेन के स्टेजेस और उन स्टेजेस के साथ होने वाले सिम्टम्स जो कि डेवलप होते हैं स्टेज वाइज, उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो पहली स्टेज देखेंगे हम, जिसे हम टेलिंजेक्टेशिया रेटिकुलर वेन या फिर उसे स्पाइडर वेन्स भी कहते हैं। इस कंडीशन में जो हमारे बॉडी की स्मॉल साइज़ की ब्लड वेसल्स होती हैं, वेन्स होती हैं, वो अफेक्टेड होती हैं। उनमें वेरिकोज वेन डेवलप होने लगता है, वेरिकोज उनका साइज़ बढ़ जाता है। वेरिकोज का मतलब ही होता है कि वेन्स का साइज़ में बढ़ जाना। वेन का साइज़ बढ़ेगा जिससे कि वो स्किन के ऊपर से ही आपको नीले नीले रंग की एक गुच्छे के समान आपको दिखाई देंगी। स्पाइडर वेन्स में क्या होता है, सबसे छोटी साइज़ की जो वेन्स हैं वो अफेक्ट होती हैं, उनमें वेरिकोज डेवलप होता है। जो ब्लड है वो फ्लो नहीं हो पाता है, ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपरली नहीं हो पाता है, जिससे ब्लड जो है वो वेन्स में कलेक्ट होने लगता है, जिससे वेन आपको मोटी मोटी उभरी हुई दिखाई देती है। ये सबसे ज़्यादा पैरों में और चेहरे की नसों में देखा गया है। आगे देखेंगे हम, स्पाइडर वेन्स आर स्मॉलर डायलेटेड वेन्स and capillaries that appear just underneath the surface of the skin. The presence of spider or reticular veins are typically the first sign of venous disease. जो spider veins होती हैं ये फर्स्ट साइन होती हैं वेरिकोज वेन की, क्योंकि जो वेन्स होती है सबसे पहले स्मॉल साइज़ की वेन अफेक्ट होती है, फिर उसके बाद लार्ज साइज़ की वेन अफेक्ट होती है। स्पाइडर वेन्स में जो है वो स्मॉल साइज़ की वेन्स डायलेट हो जाती हैं, उनका साइज़ बढ़ जाता है, फूल जाती हैं, जिससे आपको स्किन के ऊपर से ही आप उनको देख सकते हैं। ये स्किन के निचली सतह पर जो वेन्स रहती हैं, छोटी छोटी वेन्स, उनको अफेक्ट करता है, जिन्हें हम स्पाइडर वेन्स कहते हैं। स्पाइडर वेन्स मीन्स जो वेन्स होती हैं वो एक गुच्छे के समान उलझ जाती हैं, या हम बोल सकते हैं एक मकड़ी की जाली की तरह हमें नज़र आती है, इन्हें हम स्पाइडर वेन्स कहते हैं। आगे बढ़ेंगे, हम देखेंगे स्पाइडर वेन्स का साइज़ कितना होता है। 1 to 1.5 mm डायमीटर जो है स्पाइडर वेन्स होती हैं। हैव अ पिंक, रेड, पर्पल कलर। जो स्पाइडर वेन्स है उनका कलर लाल, बैंगनी या नीले रंग का हो सकता है, पिंक कलर का हो सकता है। sometimes accompanied by pain and discomfort in the affected areas। जो स्पाइडर वेन्स में जब ये डेवलप होती है फर्स्ट स्टेज में, स्टार्टिंग कंडीशन में, इस स्टेज में पेशेंट को लंबे समय तक खड़े होने में, बैठने में, उठने में पेन होता है। लंबे समय तक वो कोई काम नहीं कर पाता है, अगर करता भी है तो उसको थकावट महसूस होती है, पेशेंट जल्दी से थक जाता है, ज़्यादा देर तक काम नहीं कर पाता है। तो ये वेरिकोज वेन के स्टार्टिंग के कुछ लक्षण हैं। आगे देखेंगे हम स्टेज 2, जिसे हम विजिबल वेरिकोज वेन कहते हैं। स्टेज 2 में पेशेंट की जो पैरों की सबसे मोटी नसें होती हैं वो अफेक्ट होती है, मेनली पैरों की ही अफेक्ट होती है, क्योंकि उनमें सबसे ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। स्टेज 2 में विजिबल वेरिकोज वेन, इस कंडीशन में जो वेन्स है काफ़ी मोटी उभरी हुई नज़र आती है, गठान की तरह देख सकते हैं आप इस डायग्राम में। जो वेन्स है अब वो आपको इजीली विजिबल होती है, स्किन के ऊपर से ही आप उन्हें देख सकते हैं। वेन्स में ब्लड क्लॉट होने लगता है, इकट्ठा होने लगता है, ब्लड का फ्लो रुक जाता है, सर्कुलेशन नहीं हो पाता है अच्छे से। जिस एरिया में वेरिकोज वेन होता है तो उस एरिया में जो वेन्स है काफ़ी मोटी उभरी हुई, वेन्स में स्वेलिंग आ जाती है, वेन्स डायलेट हो जाती है, जिससे वो स्किन के बाहर से ही आपको मोटी मोटी उभरी हुई नज़र आती है। आगे देखेंगे, वेरिकोज वेन्स आर लार्ज and more dilated veins that appear underneath the surface of the skin as twisted a large vein। वही है जो हमने देखा अभी, जो इस कंडीशन में विजिबल वेरिकोज वेन में वेन्स है वो बहुत ज़्यादा लार्ज हो जाती है, स्पाइडर वेन से ज़्यादा लार्ज होती है। ये
आपको ऊपर से ही एक गठान की तरह मुड़ी हुई रस्सी की तरह आपको नज़र आती है। वेन्स जो है वो मुड़ जाती है, सिकुड़ जाती है, जिससे कि ब्लड का जो फ्लो है वो रुक जाता है पेशेंट में। ये वेन्स डायलेट हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है इनमें। सिम्टम्स देखेंगे, बल्जिंग, डार्क पर्पल और ब्लू वेन्स। जो वेन्स है वो डार्क ब्लू पर्पल कलर की आपको दिखाई देगी। बर्निंग एंड ईचिंग लेग्स, जो लेग्स है उनमें जलन महसूस होगी, आपको खुजली होगी। एक्टिंग एंड हैवीनेस इन द लिम्ब, जो पैर है उसमें आपको भारीपन महसूस होगा। पेन आफ्टर प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग, अगर आप ज़्यादा लंबे समय तक खड़े होंगे इस कंडीशन में तो आपको पेन महसूस होगा, पेन होगा। और सिम्टम्स देखेंगे, स्किन डिस्कलरेशन नियर द वेरिकोज वेन, जिस वेन में अफेक्ट होगा उस वेन के एरियाज़ में स्किन का कलर चेंज होने लगेगा, डार्क कलर होने लगेगा। जो वेन्स है वो हार्ड हो जाएंगी क्योंकि उनमें जो ब्लड है वो क्लॉट हो जाएगा। कॉजेज़ इसमें बहुत से कारण होते हैं, जैसे एज हो गया, जेंडर, प्रेगनेंसी, फैमिली हिस्ट्री, ओबेसिटी, स्टैंडिंग एंड सिटिंग फॉर प्रोलॉन्ग पीरियड, ये सारे कारण होते हैं वेरिकोज वेन के लिए। आगे बढ़ेंगे स्टेज 3 में, जिसे हम इडीमा या स्वेलिंग वाली स्टेज भी कह सकते हैं। ये स्टेज 2 के बाद स्टार्ट होती है। इस स्टेज में पेशेंट के जो लेग्स हैं, एंकल्स और लेग्स, वो फूल जाते हैं, बहुत ज़्यादा उनमें सूजन आ जाती है, आप देख सकते हैं। Advanced vein disease, as swelling of the legs indicate a backflow in the venous system ability and circulate fluid. Varicose vein allows blood to pool in the veins of the leg, causing a swelling in the leg. Blood का उल्टी दिशा में फ्लो होने के कारण जो ब्लड है जो नीचे से ऊपर की तरफ बहता है, फ्लो होता है, वो ऊपर से नीचे की तरफ आएगा और वेन्स में इकट्ठा होने लगेगा। वॉल्व्स वीक हो जाने के कारण जो वॉल्व है उनकी फंक्शनिंग ख़राब हो जाएगी, जिससे ब्लड वापस से नसों में आएगा, वहाँ इकट्ठा होने लगेगा, जिससे जो हमारी वेन्स हैं वो उनमें स्वेलिंग आ जाएगी, वेन्स डायलेट हो जाएंगी, वेन फूल जाएंगी, जिससे जो लेग है उसमें स्वेलिंग होगी। आगे देखेंगे सिम्टम्स, ईचिंग, टेंडरनेस, नमनेस, पेन, रेस्टलेसनेस, मसल स्पाज्म एंड लेग अल्सर। स्वेलिंग होने के साथ साथ वहाँ पे खुजली भी होगी, टेंडरनेस भी होगा, नमनेस भी होगा, पेन फील होगा, रेस्टलेसनेस, मसल स्पाज्म, लेग अल्सर, आपको ये सारे सिम्टम्स वहाँ पर देखने होगा। आपको काफ़ी वीक महसूस होगी वहाँ की मसल्स, आपको बहुत थकावट महसूस होगी, आपको वो पैर रखने में बर्निंग सेंसेशन, जलन महसूस होगी। आगे देखेंगे कॉजेज़ क्या होते हैं स्वेलिंग के। लैक ऑफ एक्सरसाइज, अगर लेग को मूवमेंट हम छोड़ देंगे वहाँ की मूवमेंट करना तो वहाँ पर स्वेलिंग बनने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर की वजह से भी हो सकता है, हार्ट डिसीज़ के वजह से भी हो सकता है। क्रोनिक वेनस इनसफिशिएंसी, क्रोनिक वेनस इनसफिशिएंसी मीन्स जो वेन्स के वॉल्व हैं उनकी फंक्शनिंग ख़राब हो जाने की वजह से, स्मोकिंग की वजह से, डीप वेन थ्रोम्बोसिस की वजह से भी स्वेलिंग के कारण हो सकते हैं। स्टेज 4 की बात करेंगे। स्टेज 3 के बाद स्टेज 4 आती है। अगर स्टेज 3 तक आपने इस कंडीशन को क्योर नहीं किया, प्रिवेंट नहीं किया, तो स्टेज 4 आना स्टार्ट हो जाएगी। स्टेज 4 आने के बाद ये कंडीशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड बनती जाएगी। इस कंडीशन में जिस एरिया में आपकी वेन्स अफेक्ट होंगी उस एरियाज़ में जो स्किन का कलर है वो चेंज होने लगेगा। आप देख सकते हैं इसमें जो स्किन है वो डार्क कलर की होने लगती है, जिसे हम डिस्कलरेशन या लिपोडर्मेटोस्क्लेरोसिस भी कहते हैं। स्किन बिकम थिनर एंड डिस्कलरेशन इज विजिबल। इसके सिम्टम्स, स्किन टेक्स एंड ब्राउन लेथर्जिक टेक्सचर, जो स्किन है उसका ब्राउन कलर, डार्क कलर होने लगेगा। स्किन थिकनिंग एंड हार्डनिंग, जो स्किन है वो थिक हो जाएगी, हार्ड हो जाएगी अराउंड द वेरिकोज वेन्स। इसके साथ आपको पेन होगा, स्वेलिंग होगी उस लेग में एंड एंकल में, और फिर इसके साथ वहाँ पर अगर आपने उसमें खुजली किया तो वहाँ पे अल्सर्स बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके कारण क्या होते हैं, क्रोनिक वीनस इनसफिशिएंसी, वेन्स का फंक्शनिंग ख़राब हो जाने की वजह से, हार्ट डिसीज़ की वजह से, हार्मोनल चेंजेस की वजह से, स्टैंडिंग एंड सिटिंग फॉर प्रोलॉन्ग पीरियड, ये सब कारण वेरिकोज वेन को कॉज करते हैं। आगे देखेंगे स्टेज 5 अल्सर एंड ओपन वुंड्स। अगर स्टेज 4 तक भी आपने इस चीज़ को
सीरियसली नहीं लिया तो यहाँ पर कंडीशन बहुत क्रिटिकल बनती जाएगी। यहाँ पे जो वेन्स हैं वहाँ से ब्लड लीक होगा और वो एक घाव बना देगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से घाव बन जाता है। Stage 5 is the most advanced stage of Weyn's disease and is most often referred to as the Lag's ulcer stage. Venous congestion prevents blood flow and nutrient to the skin, resulting in venous ulcer on the surface of the skin. जैसे ही ब्लड वापस से नसों में आएगा वहाँ इकट्ठा होने लगेगा, वहाँ क्लॉट बनने लगेगा, जिससे ब्लड का फ्लो रुक जाएगा। उस एरिया में जो न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट सप्लाई होने चाहिए वो सप्लाई नहीं हो पाएगा स्किन में, जिस वजह से स्किन डेड होने लगेगी। स्किन की जो लेयर है वो ख़राब हो जाएगी और आपको एक डार्क स्किन की तरह वहाँ पे नज़र आएगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।